मैंने इंट्रो सही दिया ना, ऐसी सनसनी खेज वो जो इस तरह होता है ना, कभी ये हो जाता है कभी वो हो जाता है, उस हिसाब से मुझे सबसे यही बातें सुनने को मिल रही हैं आज। सब यही ओहो, तो मैंने कोई डिफरेंट बात नहीं बोली फिर? इतनी नफरत मुझे आज तक नहीं मिली, आई मस्ट से, कभी भी नहीं मिली थी नफरत मुझे। बट यू नो कहना आसान होता है कि हाँ ठीक है कैरेक्टर है तो, और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं क्योंकि आपने कैरेक्टर इतना अच्छा किया, इट्स अ प्रूफ ऑफ योर एक्टिंग के लोग आपको पसंद नहीं करे। बट मुझे लगता है दिल पे लगती होगी जाके कि हाय समझ लो यार कैरेक्टर है ना, क्योंकि मुझे लगता है पीपल नाउ डेज वो लोग बहुत पर्सनली चले जाते हैं आपको ऊपर से। मुझे भी अभी कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैंने 1 महीने से जब से मुश्किल स्टार्ट हुआ है, जब से हरीम की हरकतें स्टार्ट हुई हैं मेन, मैंने कमेंट्स पढ़ना बंद कर दिए। ओके क्योंकि जब वो स्टार्ट हुए आना तो वो पर्सनली आना स्टार्ट हुए, बस कुछ लोग चिड़ में कहने लग जाते हैं इसको एक्टिंग नहीं आती, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। एंड व्हेन आई प्ले पॉजिटिव कैरेक्टर्स वहाँ पर वो उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे कमेंट्स आते हैं कि दोबारा मत प्ले करना, तुम्हारी शक्ल मासूम है, तुम पॉजिटिव ही किया करो। मैं पॉजिटिव करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार कुछ डिफरेंट कैरेक्टर भी कर लिया करो। व्हाट शुड आई डू, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मतलब किसी तरीके से भी आपको चैन से नहीं रहने किसी हाल में खुश नहीं, बिल्कुल। तो बट आपको खुद मज़ा आया? बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगा कि मैं देख रही थी मुश्किल, और मुझे ऐसा लगा कि ये वो कैरेक्टर है विच यू रियली एंजॉयड। मुझे लगा यू ओन्ड अप दिस कैरेक्टर। और मैं उसी को देख के मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि व्हाट डू यू बिलीव कि डायरेक्टर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस? ये एक्टिंग ऐसा प्रोसेस है, ओवर द टाइम आप खुद ही इम्प्रूव होते जाते हैं, या आपने एक कॉन्शियस एफर्ट किया? क्योंकि अब जब मैं आपको देख रही हूँ ज़ैनब, एंड आई हैव सीन यू एंड आई हैव फॉलोड योर ड्रामाज एंड वी हैव स्पोकन, और हम इंटरव्यू भी पहले कर चुके हैं, मुझे इस बार आपकी परफॉर्मेंस, आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपके एक्सप्रेशंस ज़्यादा फ्लो में, ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ नज़र आ रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड फ्रॉम द लास्ट ड्रामा टू दिस ड्रामा? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं बहुत फेड अप हो गई थी पॉजिटिव कैरेक्टर्स कर करके बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मुश्किल जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था तेरी राह में, उसके बहुत अरसे बाद मुश्किल ऑन ईयर हुआ है। मतलब मैं ऑफ स्क्रीन थी काफ़ी अर्सा, बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग कि मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जो कि नेगेटिव हो और वो मतलब कुछ डिफरेंट सा हिट, मतलब पागल हो बिल्कुल वो नेगेटिव। तो व्हेन आई गॉट दिस स्क्रिप्ट, व्हेन आई हर्ड कि मरीना खान डायरेक्ट करिए, मैंने कहा यार ये तो मज़ा आएगा। आई टुक इट, मतलब कोई भी दूसरा सवाल किए बगैर आई टुक इट। स्क्रिप्ट पढ़ा था या वो भी नहीं पढ़ा? स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, बट मैंने जब थोड़ी सी ब्रीफिंग वर्बली सुनी स्क्रिप्ट की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड देन आई थिंक कि मैं पहले आई थिंक 2 दफ़ा नेगेटिव कैरेक्टर्स कर चुकी हूँ, उससे मुझे इसको डिफरेंट बनाना था कुछ। तो मैंने कहा ऐसा क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है ओवर द टाइम आप कैरेक्टर को डिफरेंट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है, अच्छा इसको ऐसे कर लें, ऐसा बिल्कुल। कर लें। शुरू में आप थोड़े नर्वस होते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट्स में, तो वो जो फ्लो की आप बात करिए वो मैंने खुद बनाया कि ये बोलेगी बेधड़क का, विदाउट एनी पॉजेज। हाँ, अगर किसी और के सामने होगी तो पॉजेज ले लेके बात करेगी, बट जब ये बोल रही होगी अपना तो ये ऐसे ही बोलेगी, मतलब। और एक अलग आवाज़ में एक वो होती है ना बिल्कुल बेधड़क सी आवाज़। आई गेट इट कि यू नो शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। नो, या बोल दिया ये वाली चीज़। तो ये मैंने इसमें कोशिश की करने की। और दूसरा, व्हेन आई मेट मरीना जी फॉर द फर्स्ट टाइम, शी सेड कि मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए थी प्ले करने के लिए जो कि शक्ल से मासूम दिखे, ताकि उसको उस पर सबको प्यार आए। सही बात है, वो शक्ल से नेगेटिव ना, उस पर सबको प्यार आए। उसकी बातों पे जो लोग आजकल मीम्स ही बन रही हैं कि एक होते हैं पता नहीं बेअकल इंसान, एक होते हैं बेवकूफ़ इंसान, दूसरे तीसरे फिर आते हैं हरीम की बात पे यकीन करने वाले। तो वो इतनी मासूमियत से अपनी बातें सबको बोल देती है, तो वो फिर मासूमियत वो रखनी थी कि मासूम है ये, इसमें एक वो है, बट शी इज़ क्रेजी। That's it, she's crazy. एक्चुअली देखिए तो हरीम के कैरेक्टर में बड़ी लेयर्स हैं। वो साजिशें भी बनाती है, और वो जो उसके मास्टरमाइंड वो माइंड के साथ खेलती है। वो एक सीन है जिसमें असफन रो रहा होता है लिटरली कि वो कहता है मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, तुम मुझे इस पॉइंट तक लाती हो। मैं वो देखती ना, लाइक ही इज़ राइट, ये इसको अच्छा। और वो ना उसके पीछे बैठी, उसके सर पे और कंधे पे हाथ रखे बोल रही है और स्माइल कर रही है। सो विच शोड कि ये इतनी सिर्फ ऐसे नेगेटिव नहीं है, शी एक्चुअली इज प्लेइंग विद हिज माइंड कि वो उसको टॉर्चर करिए, उस पॉइंट तक ले जा रही है कि तुम खुद तंग आके मुझे छोड़ दो। अच्छा, ये बात मुझे करते हुए रियलाइज नहीं हुई थी। मुझे लगा था कि सिर्फ नेगेटिव कर रही है। जब मैंने ऑन ईयर देखा ना इस प्रोजेक्ट को,
मैंने कहा यार ये क्या तेज़ लड़की दिखाई है। हाँ। और किस तरीके से ये बातों को, मतलब वो एक सिचुएशन होती है जिसमें वो कहते हैं हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख लेंगे। यस आई नो। उस पर वो पूरा सुकुमा देती है, वो कहीं और ही ले जाती है बात को कि सही मैं बात है, बेवा हाँ। हूँ असपन की और मैं ये हूँ और मैं वो पूरा घुमा हो जाती है। देती पर है। I know. मतलब शी हैज समथिंग यस इन एवरी सीन कि वो True. कर लेती है कुछ ना कुछ। एंड वो बात बिल्कुल आपने सही कही कि यूजुअली नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, हमें चिढ़ चढ़ने लगती है। हरीम के कैरेक्टर्स हमें चिढ़ नहीं चढ़ी। नहीं चढ़ी है लोगों को, मुझे नहीं चढ़ी। अच्छा मुझे नहीं चढ़ी। फिर एक थोड़ा सा हेट क्लब भी आई थिंक ऐसे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, आप इग्नोर करते हैं। मुझे मैं देख रही हूँ, मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली देख रही होती हूँ। एंड आई फेल्ट कि हरीम के कैरेक्टर को आपने इतने अच्छे तरीके से किया कि आपने वो मेंटेन रखा कि वी कैन सी शी इज़ नेगेटिव, शी इज़ साजिशी, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ सॉफ्टनेस अबाउट हर विच ऑफ कोर्स हैज़ टू डू विद योर प्रिटी मासूम फेस ऑल्सो। बट यू नो आप एक्सप्रेशंस उस तरह के दे सकती थी। बहुत यू नो नहीं, बहुत सटल हमने रखने की कोशिश बहुत की subtle और रखा है। हमने मैंने ये भी कोशिश की है एंड ऑल्सो मरीना मैम में, थैंक्स टू हर, शी इज़ अमेजिंग, कि उन्होंने लाउड नहीं होने दिया उसको Exactly, character को yeah. कभी भी। ये बोलती है आराम आराम से ही बोलती है और बस वो स्माइल करते करते ही ना जो मीठी छुरी कहलाते हैं वो कर लेती है। सिर्फ वो अकेले में अपना सब ग्रज निकालती है, चीखती है, चिल्लाती है, फेंकती है सब कुछ, लेकिन किसी के सामने वो कभी भी लाउड नहीं है। अच्छा ये बताएं कितना मुश्किल होता है एक ऐसा कैरेक्टर करना जो आपकी नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट। आई एम होपिंग यू आर नॉट लाइक हरीम। नो वन इज लाइक हरीम, आई थिंक। So I was just wondering how difficult it is to, because it just negates everything that you stand for. होता है चैलेंज, होता है कभी कभी, और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। और अगर आप निकली तो वो क्या कंफर्ट जोन्स थी? वो कंफर्ट जोन आई थिंक ये थी कि अगेन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था एंड हमारी डिस्कशन हुई थी कैरेक्टर पे मरीना मैम से, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी दैट शी इज़ मैड, और वो इतनी पागल है फराज से प्यार में कि वो कुछ भी करेगी। Okay. और वो कुछ भी का मतलब है लिटरली कुछ भी। एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट शी गेट्स मैरिड टू हर ब्रदर, जिसमें हमने वो सीन भी दिखाया था कि वो सुबह उठ के रो रही होती है। Yes, हाँ, वो बहुत हमने उसमें दिखाने की कोशिश की थी कि वो कुछ भी करेगी और वो सिड्यूस करेगी अपने हस्बैंड को, और सिड्यूस करके वो उसको अपने काबू में रखेगी हर किसी को। And she's doing that. She's doing that with Faraz. She's harassing him. Yeah. She is harassing Faraz. She's touching him. और वो किए जा रही है, वो दूर हटे जा रहा है, वो हरास कर रही है। अगर ये किसी लड़की के साथ हो रहा होता तो मुझे लगता है कि आवाम और नाराज़ होती कि ये क्या है। तो वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर था। मरीना मैम ने मुझे कह दिया था कि यू हैव टू बी सेडक्टिव इन दिस कैरेक्टर, मतलब तुम्हें वो उसको वैसे ही मनाना है उस तरीके से। तो वो था, उसको हाथ वाथ लगा के मनाना है आपने इस तरीके से। तो पहले एक दो दफ़ा किया तो कैसा गुजरा? अजीब सा था बहुत, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज़ रियली डिसरिस्पेक्टफुल ये सब कुछ करना। और मुझे नहीं पता इस तरह की लड़कियाँ होती हैं नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो इट इज़ वेरी रॉन्ग। मुश्किल था बेसिकली आपके लिए, थोड़ा सा आपकी कंफर्ट जोन से बाहर था। बट आई हैव टू एडमायर यू, जैसे आप बोल रही हैं कि वो बड़ी सिडक्टिव उसकी हरकत भी थी, वो उसको मतलब अपनी तरफ लुभाने की कोशिश भी करती है फराज को। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है उस तरीके से कर भी नहीं पाई होंगी। मुझे नहीं लगता। हाँ, आप नहीं कर पाई होंगी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा मेरी पूरी बात सुन लें। अच्छा ओके, आगे कुछ है? अच्छा ठीक है, आगे कुछ है? आई टेक माय वर्ड्स बैक। आगे कुछ है? सो आई रियली अप्रिशिएटेड दिस कि बहुत से सीन रात के सीन थे जिसमें आपने नाइट वेयर पहना हुआ है, एंड आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट इट वाज सो टेस्टफुली डन। अच्छा, दैट कोई लाइन क्रॉस नहीं की। कहीं मुझे देखते हुए हरीम को वल्गैरिटी की फीलिंग नहीं आई, कहीं कोई फजूल हरकत किस्म की ऐसी नहीं हुई। वी न्यू दैट शी इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग, लेकिन उस रॉन्ग को दिखाने के लिए आपने पूरी टीम ने कहीं भी कोई लाइन क्रॉस नहीं की, which is good कि पूरी फैमिलीज बैठ के आराम से देख रही मतलब यू वेयरिंग अ नाइटी, यू वेयरिंग अ गाउन, बट वो कहीं से रिवीलिंग नहीं था। बट वो सिल्क है, चमक है, नाइट सूट है, तो यू नो कि क्या इंटेंशन कम्युनिकेट की जा रही है, यू नो। सो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट यू हैव डन इट ब्रिलियंटली टू प्रूव कि अगर आपने कोई चीज़ दिखानी हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप कभी कभी लिमिट्स को क्रॉस करें या रिवील करें। एग्जैक्टली। सो अब आपका कुछ रिएक्शन है मेरे कमेंट के बाद जो आप कह रही थी? सही है। अच्छा, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं था। वैसे इट्स गुड कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर दिखाया जाता और बहुत ज़्यादा अगर करते तो मुझे नहीं लगता कि अगर घर घर में आजकल छोड़ दिया चल रहा होता तो वो ना चल रहा होता, बिकॉज
फैमिलीज पूरी बैठ के देख रही होती हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे कुछ कॉल कर रहे होते हैं कि हम सब बैठ के देख रहे हैं साथ, तो ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए मुझे शेमफुल महसूस होता है, ओह माय गॉड कि ये ऐसे मुझे देख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ज़ैनब, आप आई एम श्योर आप नेगेटिव कमेंट्स पढ़ी, बट देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव कमेंट्स आल्सो, सम के लॉट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स अप्रिशिएटिंग यू। सो वो इसीलिए क्योंकि ये जो सब चीज़ें हुई ना, उससे हरीम के कैरेक्टर को बड़ा सटल दिखाया, तो दैट वर्कड फॉर यू गाइस।